आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक डाटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास एमएस एक्सेल में बना के रखे हैं, यहाँ पास एमएस एक्सेल में देखिए हमारे पास ये ऑटोमेटिक डाटा एंट्री फॉर्म है, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पास हमारे पास क्या होगा कि पूरा रिकॉर्ड होगा ऑटोमेटिक। जैसे जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास लिखते हैं, जैसे नाम लिखते हैं यहाँ पास स्टूडेंट नेम में, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं राहुल कुमार, ठीक है। इसके बाद जस्ट यहाँ फादर नेम लिख लेते हैं, तो जैसे फादर नेम यहाँ डाल दिए मुकेश कुमार। अब जस्ट जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पास तो जैसे मेल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ एड्रेस डाल देंगे, तो जैसे हम यहाँ पास एड्रेस में जैसे सिटी हो गया। और उसके बाद स्टेट यहाँ पास डालेंगे, तो स्टेट में यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ से स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे जो भी स्टेट होगा। यहाँ से पिन नंबर डाल देंगे, जो भी पिन नंबर होगा। उसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पास डाल देंगे, यहाँ पास जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। इसके बाद जस्ट यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जैसे हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए। जस्ट यहाँ पास एडमिशन डेट डालेंगे, तो जैसे मान चला हम एडमिशन डेट यहाँ डाल दिए। उसके बाद जस्ट कोर्स नेम, तो कोर्स नेम में यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू है और यहाँ से जाकर हम कोर्स नेम सेलेक्ट कर लेंगे। इतना पूरा डिटेल डाल दिए। तो पूरा डिटेल डालने के बाद देखिए यहाँ पास हमारे पास सबमिट बटन आ गया। अब यहाँ देखिए टर्म्स एंड कंडीशन का भी ऑप्शन है, इसको अगर हम अनटिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबमिट ऑप्शन का जो बटन है वो गायब हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको पूरा डिटेल फिल करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन को टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबमिट ऑप्शन आ जाएगा। अब जस्ट इस पर हम लोग सबमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जो हम रिकॉर्ड जो अभी एंट्री किए पूरा यहाँ पास देखिए डाटाबेस में यहाँ पास हमारे पास ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह एक और देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास एक और डिटेल हम लोग ऐड कर रहे हैं, कुछ भी हम डिटेल डाल दे रहे हैं यहाँ पास। यहाँ जो भी हम डिटेल फिल करें उसके सामने देखिए यहाँ पास राइट का सिंबल भी आ जा रहा है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ डिटेल फिल किए हैं, अब जैसे सबमिट करने के बाद तो यहाँ पास डाटाबेस में हमारे पास रिकॉर्ड हो जा रहा है। लेकिन मान चलिए यहाँ पास जो डिटेल हम लोग फिल किए इसको क्लियर कर हमको नहीं चाहिए, तो जैसे हम लोग यहाँ क्लियर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ क्लियर भी हो गया। तो हम डाटा फॉर्म किस तरह से रेडी किए एमएस एक्सेल में, यही चीज आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास कंट्रोल एन करके एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया। अब वो जो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्म दिख रहा है, जो इस तरह का एरिया दिख रहा है, इस तरह का सबसे पहले फॉर्म हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। उस तरह से पहले फॉर्मेट सामने हमको बनाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्मूला वाला काम करना है। तो जस्ट उस तरह का पहले हम यहाँ पास एक्सेल शीट में यहाँ पास रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डाल देते हैं हेडिंग क्या हमारा, जैसे स्टूडेंट नेम, फिर एंटर करेंगे एक्सेल छोड़कर। जैसे सेकेंड नेम हम डालेंगे, जैसे यहाँ पास हो गया क्या, फादर नेम। फिर एक्सेल छोड़ के नेक्स्ट हमारे पास जैसे हो जाएगा यहाँ पास क्या, जेंडर। उसी तरह जैसे हम यहाँ पास हो जाएगा क्या डालेंगे, एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा एड्रेस, तो जैसे सिटी हो जाएगा। फिर नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। फिर उसी तरह फिर हमारे पास यहाँ पास क्या हो जाएगा, पिन नंबर हो जाएगा। फिर उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पास का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग डालेंगे, ये हो गया। अब जस्ट हमको क्या करना है, इसी साइड तरफ यहाँ पर जैसे मान के चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर एक्सेल छोड़कर जस्ट नीचे लिखेंगे, फिर जैसे यहाँ लिख लेते हैं एडमिशन डेट हम लोग यहाँ डाल देते हैं। उसी तरह फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पास क्या, कोर्स नेम। ये हम यहाँ पास डिटेल यहाँ पास ये डाल दिए, जो टेक्स्ट लिखना हमको लिख लिए। अब इसके बाद इसको अच्छे से हमको एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉलम दिख रहा है इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ऑटोमेटिक ये ले लेगा अपना जगह। उसी तरह यह रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिख रहा है इसको भी हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जगह ले लेगा। अब इसके बाद जो ये कॉलम दिख रहा है सी वाला कॉलम, इसको हमको छोटा कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ छोटा कर लेंगे। उसी तरह यहाँ भी जो दिख रहा है कॉलम, इसको भी हमको क्या करना है, इस तरह से छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये कर लिए छोटा। अब यहाँ जैसे हमको ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को हमको क्या करना है, हेडिंग टाइप से हमको बनाना है। तो सिंपल हमको क्या करना है, इस एड्रेस को इस तरह से हम सिलेक्ट कर लिए और इसको हम यहाँ से मर्ज सेंटर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सिंपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर जैसे हम यहाँ पास कुछ अलग कलर फिल कर लेते हैं, जैसे ये इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पास जो यहाँ पास हमको कॉलम दे देना है। तो शिफ्ट के साथ हम यहाँ इस तरह से कॉलम दे दिए। अब ये कॉलम पूरे में हमको अप्लाई करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिए। अब हमको कंट्रोल बटन दबाए रखना है और इस तरह से हमको सिलेक्शन बना लेना है। यहाँ पास देखिए सेक्शन इस तरह से हम बना लेंगे, इस तरह से। अब जस्ट हमको यहाँ पास पेस्ट कर देना है, पेस्ट पर हम क्लिक कर देंगे या कंट्रोल भी कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ चुका। अब इसको हम चाहे तो ऐसे बीच में ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे पास इतना कुछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास हमको क्या करना है, जो सेल दिख रहा है स्टूडेंट नेम के सामने यहाँ पर जो सेल दिख रहा है इसको हमको जगह बनाना है, इसका मतलब डिटेल टाइप करने के लिए।
तो इसके लिए हम जस्ट करेंगे क्या, तो यहाँ पर जो एक कॉलम दिख रहा है इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और ये जो दिख रहा है ई वाला कॉलम, ये जो ई वाला कॉलम जो दिख रहा है इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा छोटा करना है। इस तरह से हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दिए, ठीक है। उसी तरह फिर जस्ट इसको भी हम छोटा कर लेते हैं इस तरह से, और उसी तरह ये जी वाला को भी छोटा कर लेते हैं, और उसी तरह इसको भी हमको बड़ा करना, तो जी वाला को छोटा करना हमको, इसको छोटा करेंगे। और जस्ट ये जो के वाला दिख रहा है इसको के को जस्ट हम इस तरह से बड़ा करें, क्योंकि हमको डिटेल फिल करना होगा वापस, तो इस तरह से हम रेडी कर लिए। अब हमको क्या करना है कि जो स्टूडेंट नेम दिख रहा है यहाँ पर हमको डिटेल फिल करना है, तो उसके लिए हमको एक बॉक्स टाइप का रेडी करना है। तो जस्ट कंट्रोल बटन दबाना है और इसको हम सेल को क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कंट्रोल बटन हमको दबाना और स्टूडेंट नेम को हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो सामने इसका जो सेल दिख रहा है इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ सिटी को भी, जेंडर को भी सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से, और जस्ट यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन डेट, कोर्स नेम, इस तरह से कर लिए। इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास बॉर्डर में चल जाना है। बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन शो कर रहा है थिंक आउटसाइड बॉर्डर, इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये टैक्स लिखा हुआ है इस सब टैक्स को हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो सिंपल सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ये सब टैक्स को हम सिलेक्ट कर लिए, और सिंपल हम यहाँ से कर लेते हैं बोल्ड, सब यहाँ पास बोल्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो जेंडर दिख रहा है इस जेंडर के पास हमको क्या करना है, ऑप्शन बटन लाना है ताकि सिलेक्ट कर सकते हैं मेल फीमेल के लिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो टैब दिख रहे हैं यहाँ पास हमारे पास डेवलपर टैब ऑन होना चाहिए। अगर आपके पास डेवलपर टैब शो नहीं करा तो किसी भी टैब के ऊपर माउस राइट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए शो करेगा, यहाँ देखिए शो करेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमको सिलेक्ट कर लेना क्या है, यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है कस्टमाइज रिबन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कस्टमाइज रिबन हम सेलेक्ट करेंगे। कस्टमाइज रिबन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास देखिए शो करा हमारे पास मेन टैब हमको सेलेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पास पूरा टैब शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेवलपर टैब हमारा ऑन है। अगर मान लीजिए अगर हो सकता है आपके पास यहाँ टिक ना हो तो जस्ट इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद जस्ट ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलपर टैब आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में जाना है। इसी में जाने के बाद यहाँ पास देखिए शो करा इंसर्ट में जाना, और यहाँ एक बटन शो करा है क्या, ऑप्शन बटन, इसको हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमको ऑप्शन चाहिए, तो इस तरह से लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से हमको यहाँ पास ऐसे इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है यहाँ पास क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको जस्ट हमको कट कर देना है, जो ऑप्शन बटन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इसके जगह पर हम लिख लेंगे यहाँ पर जैसे लिख लिया क्या, जैसे लिख लिया मेल, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट इसी का एक कॉपी हम लोग लाएंगे यहाँ पास, तो कंट्रोल डी करेंगे या कंट्रोल बटन दबा के एक कॉपी हम लोग यहाँ पास ला सकते हैं यहाँ पास। और यहाँ फिर से हम लोग यहाँ फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास राइट एरो से इस तरह से आके इसको कट कर देंगे जो इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ जैसे हम लिख लेते हैं फीमेल, इस तरह से हम लोग यहाँ पास लिख लिया। अब इसको अच्छे से एडजस्ट अपना कर लेना है। अब साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ऑप्शन बटन यहाँ पास हो चुका। अब इस ऑप्शन को अच्छे से और थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो कंट्रोल बटन दबा के इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और एरो बटन से इसको ऊपर नीचे आप इसको सेट कर सकते हैं। कंट्रोल बटन दबा के फिर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल बटन दबा के सिलेक्ट करेंगे और एरो बटन से अब इसको अच्छे से आप ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे आपको एडजस्ट करना है इस तरह से हम कर देंगे। अब यहाँ भी हमको क्या करना है कि एक लाना है चेक बॉक्स, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के लिए चेक बॉक्स, ताकि उस पर क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स आ जाए। तो उसके लिए जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट यहाँ से फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में चल जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है यहाँ चेक बॉक्स, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और इस तरह से हम लोग यहाँ पास क्या कर लेते हैं, चेक बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग सिंपल इस तरह से यहाँ ऐसे ये चेक बॉक्स आ गया। अब यहाँ चेक बॉक्स लिखा है तो इसको हम सिंपल कट करेंगे, यहाँ पास कर्सर रखेंगे और जो चेक बॉक्स लिखा है उसको राइट एरो से इधर लाके इसको कट कर देंगे। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्या, टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पास हमारे पास ये टर्म्स एंड कंडीशन बटन यहाँ से ऑन चुका हो, इसको अब इसको थोड़ा सा हमको एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पर जस्ट हमको क्या करना है कि टैक्स लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, तो सिंपल हम इसको इस तरह से सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लिए। अब इसमें हम कुछ टैक्स लिख लेते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट किए और यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से हम एक टैक्स लिख लिए। सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से, यहाँ से रैप टैक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए और इस तरह से इसको सेट कर लिए, ठीक है। अब इस टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से चेक बॉक्स लग जाएगा। अभी इसका थोड़ा सा सेटिंग करना भी आगे सीखेंगे।
तो जस्ट कंट्रोल बटन दबा के इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से एडजस्ट यहाँ कर लेते हैं। इतना हमारे पास ये काम कंप्लीट हो चुका। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर जो सेल में हम लोग कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे तो इस सेल के अंदर क्या हो जाए, कलर फिल हो जाए। तो इसके लिए जस्ट हमको करना पड़ेगा क्या, तो जस्ट हमको यहाँ पास पूरा जो सेल दिख रहा है सब सेल को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सिलेक्ट किए, कंट्रोल बटन हमको इस तरह से दबाए रखना है और इस तरह से पूरा सेल को हमको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी सेल है पूरा इस तरह सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद जस्ट हमको यहाँ जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ देखिए शो करा न्यू रूल, न्यू रूल में चल जाना है। उसके बाद हमारे पास देखिए शो करेगा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, इसको हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास नीचे देखिए शो कर रहा है फॉर्मेट ओनली सेल विद, इसमें हमको सिलेक्ट करना है क्या है, ब्लैंक्स। ये जो दिख रहा है ब्लैंक्स, इसको हमको सिलेक्ट करना है। ब्लैंक सिलेक्ट कर लिए। अब हम चाहते हैं कि जो ब्लैंक सेल है, अगर ये ब्लैंक रहता है इसके अंदर क्या हो जाए कि मतलब कुछ कलर फिल हो जाए। तो ब्लैंक सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम फॉर्मेट में चल जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद जैसे हम फिल में गए और फिल में जाने के बाद अब जैसे सेल के अंदर कुछ टाइप नहीं रहता है, ब्लैंक्स रहता है, तो उसके अंदर जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए ग्रे टाइप का कलर सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद जस्ट हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद जस्ट फिर से हम कर लेंगे यहाँ पास ओके। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया कि अभी हमारे पास ये ब्लैंक कलर है। अब जैसे मांग चलिए हम इसके अंदर कुछ टाइप कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पास कलर जो था हमारे पास ये हट गया। ठीक है, वापस हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पास फिर से यहाँ क्या हो गया, ब्लैंक हो चुका। अब जैसे यहाँ पर जो सेल दिख रहा है, जो ग्रे कलर का जो सेल है, अब जैसे हम मान चलिए इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसके सामने जस्ट राइट का सिंबल आ जाए। ठीक है, और अगर टेक्स्ट मतलब ये सेल खाली रहता है तो यहाँ पास स्टार का सिंबल आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सिंपल हम यहाँ कर्सर रख के इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद जस्ट इफ करना है, जस्ट ओपन राउंड ब्रैकेट। ओपन राउंड ब्रैकेट करने के बाद जस्ट इसके सामने वाला सेल को हमको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद 2 बार डबल कोट्स देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, सिंगल कोमा, फिर डबल कोट्स देना है। अब इसके बाद देना है स्टार। ठीक है, फिर डबल कोट्स देंगे, फिर सिंगल कोमा, फिर 1 लिखेंगे। जस्ट क्लोज राउंड ब्रैकेट, इंटर। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास स्टार का जस्ट सिंबल आ चुका। अब इसको हमको सिलेक्ट करना है। अब इसको हमको जस्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए। जैसे हम यहाँ से कर लिए इसको रेड, और रेड कर लिए, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं बोल्ड, और साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, और जस्ट इसको हम यहाँ से सेंटर मिडिल यहाँ पास इसको कर लिए। अब ये जो सेटिंग्स है हमारे पूरे सेल में अप्लाई हो जाए, मतलब जहाँ जहाँ ये बॉक्स है, तो सिंपल इसको हमको कंट्रोल सी कर लेना है। अब यहाँ पर जो सेल है, इस सेल को हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी के द्वारा कॉपी कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ हमको चाहिए हमारे पास कंट्रोल बटन दबाना है, और इस तरह से हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पास। अब यहाँ करेंगे कंट्रोल वी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारे पास स्टार का सिंबल आ गया। अब जैसे ब्लैंक हमारा सेल हमारा जो है ये खाली है, तो यहाँ जस्ट स्टार का सिंबल दिख रहा है। जैसे मान चलो कुछ अगर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो देखिए यहाँ पास इसके जगह पे क्या शो करा, 1 शो करा। फिर यहाँ टेक्स्ट टाइप करें तो इसके जगह पे 1, मतलब यहाँ पर जो हम कंडीशन लगाए थे पूरे सेल में यहाँ पास अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब वापस इसको हम यहाँ डिलीट कर लेते हैं जो हम टाइप किए हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पास कुछ अगर टेक्स्ट टाइप करें तो जस्ट इसमें राइट का सिंबल आए। तो इसके लिए वापस हम इस सेल को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, और इस तरह से वापस सेल में कंडीशन लगाए, वापस इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर क्या किए, सिलेक्ट कर लिए, और जस्ट फिर से हमको क्या करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में चल जाना है, और यहाँ से न्यू रूल में चल जाना है। और इसके बाद हमको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास फॉर्मेट सेल दिख रहा है, इसमें जाएंगे और यहाँ से हमको आइकन सेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए शो कर आइकन, इसमें आइकन में चल जाना और हमको सिलेक्ट करना है, ये राइट वाला आइकन हमको सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे जो आइकन दिख रहा है इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है, और नो सेल आइकन, इसको भी हमको नीचे सिलेक्ट कर लेना, नो सेल आइकन। और इसके बाद हमको तो आइकन ओनली इसको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ जो वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, इस वैल्यू की जगह हमारे पास क्या करना है, 1 लिखना है। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम फॉर्मूला डाले थे वहाँ पास 1 लिखे थे, तो 1 के जगह हमारे पास क्या आ जाए, राइट का सिंबल आ जाए। और नीचे वाला में हमको जस्ट देना है क्या, 0 करने के बाद जस्ट हमको कर देना है क्या, ओके। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पास अप्लाई हो चुका। अब जैसे मान चलिए कुछ अगर टैक्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पास राइट का सिंबल आ रहा है। जहाँ जहाँ हम कंडीशन लगाए तो वहाँ पास देखिए यहाँ पास राइट का सिंबल इस तरह से हमारे पास आ रहा है।
ये देखिए हमारे पास ये राइट का सिंबल आ रहा है, वापस इसको हम डिलीट कर देते हैं सबको। अब इतना कुछ होने के बाद यहाँ पास जेंडर में हमारे पास जो ऑप्शन बटन है और यहाँ जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, इन बटनों को हमको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेंडर वालों को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ से कोई भी एक हम बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये हम चेक बॉक्स वाला सेलेक्ट कर लिए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बटन दबाए रखना और इसको इस तरह से हमको सेलेक्ट करना है। अब जस्ट इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट कंट्रोल, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब दिख रहा है यहाँ पास क्या, सेल लिंक। तो हमको जस्ट यहाँ कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद अब यहाँ कहीं कोई सा भी हमको सेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेल लिंक के बाद यहाँ कर्सर रखना है और कोई भी यहाँ पास सेल हम लोग, जैसे यहाँ पास हम लोग कर्सर रख के ये वाला सेल हम लोग सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद जस्ट हम करेंगे ओके। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, 1 आ गया। अब मांग चलिए अगर हम यहाँ पास फीमेल वाला को सिलेक्ट कर ले तो देखिए यहाँ पास 2 आ गया। फिर से हम यहाँ पास मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ फिर से हम लोग यहाँ पास मेल को सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पास 1 आ गया। फीमेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पास हमको क्या करना है, ये जो चेक बॉक्स है इसको भी हमको एक्टिवेट करना है। वापस से फिर हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसको कंट्रोल बटन दबा के इसको हमको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में चल जाना है और जस्ट फिर से हमको क्या करना है, यहाँ पास सेल लिंक में कर्सर रखना है। अब फिर से हमको यहाँ पास कोई भी सेल ले लेंगे, जैसे हम यहाँ से ये वाला सेल ले लिए, जस्ट हम कर देंगे यहाँ पास ओके। ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पास हो गया। जस्ट इसको हम टिक करेंगे यहाँ पास, जैसे इसको हम टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास ट्रू दिखा रहा है। वापस अनटिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। अब इतना कुछ हो गया। इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पास यहाँ इस सेल में हमको जस्ट एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या चीज का, कि मतलब यहाँ पर जो सेल दिख रहा है जो ग्रे कलर में है, इसमें अगर हम पूरे में अगर टेक्स्ट हम टाइप कर देते हैं तो यहाँ पास बताएगा काउंट करके हम पूरे में टेक्स्ट टाइप कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद अब यहाँ पास एक फार्मूला लगाएंगे काउंटा, ये काउंटा फार्मूला हम लोग करेंगे। करने के बाद जस्ट ओपन राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो सेल है पूरे सेल को हमको एक एक करके सिलेक्ट करना है। तो जैसे इसको हम सिलेक्ट किए, फिर कॉमा, ये फादर नेम वाला सेल को सिलेक्ट किए, फिर कॉमा, फिर यहाँ उसी तरह सिटी को सिलेक्ट किए, फिर कॉमा, फिर स्टेट, फिर कॉमा, फिर पिन नंबर, फिर कॉमा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर कॉमा, फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर कॉमा, फिर ये एडमिशन डेट, फिर कॉमा, फिर ये जो कोर्स नेम इसको भी सिलेक्ट किए। अब जस्ट हमको कर देना है क्लोज राउंड ब्रैकेट, इंटर करेंगे तो देखिए अभी हमारे पास 0 बता रहा है। 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पास अभी कुछ फिल किए ही नहीं है। अब जैसे मान चलो हम यहाँ पास कुछ फिल करते हैं, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पास बता दिया 1। अब यहाँ पास फिर जैसे हम लोग यहाँ टाइप कर लेते हैं तो देखिए अब बता दिया 2। तो इस तरह से यहाँ पास क्या करेगा, काउंट करके यहाँ पास बताएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो देखिए वापस यहाँ पास क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टेट दिख रहा है, ये जैसे स्टेट हो गया और यहाँ जो कोर्स हो गया, इसको हमको क्या करना है, इसमें ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमको डाटा में चल जाना है। डाटे में जाने के बाद यहाँ पास एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ जो अलाउ दिख रहा है इसी में आना है, हमको लिस्ट सिलेक्ट करना है। लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ सोर्स, ठीक है, सोर्स में हमारे पास कर्सर रखना है और जस्ट हम पूरे स्टेट का जो भी स्टेट होगा उस स्टेट का हम लोग यहाँ पास नेम टाइप कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पास टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पास हो गया, जैसे बिहार हो गया, कॉमा, उसी तरह जैसे हम ले लेते हैं यूपी, कॉमा, एमपी, कॉमा, सीजी, कॉमा, दिल्ली, जस्ट ओके करेंगे। यहाँ पास हमारे पास ड्रॉप डाउन मेनू बन गया। अब देखिए यहाँ पास हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टेट होगा इस तरह से, ठीक है। उसी तरह जस्ट हमको यहाँ पास कोर्स नेम का भी बनाना है, तो फिर से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमको यहाँ पास डाटा में जाना है, फिर से डेटा वैलिडेशन में, और फिर से हमको यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद फिर सोर्स में, अब क्या कोर्स है तो पूरे कोर्स का हमको यहाँ पास नेम टाइप कर लेना। तो जैसे मैं टाइप कर लेते हैं DCA, PGDCA, टैली, टाइपिंग, फिर जैसे DEO, फिर जैसे हम कर लेते हैं MS ऑफिस। ये हम कोर्स टाइप कर लिए, जस्ट ओके। यहाँ भी देखिए हमारे पास ड्रॉप डाउन मेनू बन गया। अब यहाँ से हम कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पास डाटा फिल कर देंगे, ये कोर्स भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ हम किसी भी सेल में हम क्या करेंगे, एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए जस्ट मान के चलो हम यहाँ पास एंड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ जस्ट कर्सर रख लिए। कर्सर रखने के बाद जस्ट हमको करना है यहाँ पास इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ लिखेंगे एंड लिख लिए, जस्ट ओपन राउंड ब्रैकेट। ओपन राउंड ब्रैकेट करने के बाद अब हमको क्या करना है, ये वाला जो सेल है जो फॉल्स आया हुआ है इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि क्या यह सेल बराबर है
किसके बराबर, तो जस्ट हमको यहाँ पास करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद अब जस्ट हमको लिखना है यहाँ पास क्या, ट्रू। ठीक है, यहाँ ट्रू लिख लेंगे। ट्रू लिखने के बाद जस्ट हमको करना है क्या है, सिंगल कॉमा करेंगे। इसके बाद जस्ट यहाँ पास हमको क्या करना है कि जो ये जो काउंट है, जो इसमें फॉर्मूला लगाए थे, काउंटर का फॉर्मूला लगाए थे, इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको इक्वल करना है, मतलब क्या यह सेल बराबर है किसके बराबर, 9 के बराबर। 9 क्यों, मतलब ये जो सेल हम लोग टाइप करेंगे ये 9 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 के बराबर है। जस्ट क्लोज राउंड ब्रैकेट करेंगे। इसके बाद जस्ट हमको इंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है क्या, फॉल्स। ठीक है, फार्मूला देख लीजिए अच्छे से कि क्या फार्मूला है। ये देखिए ये फार्मूला है। हमको करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद एंड करना है। एंड करने के बाद जस्ट ओपन राउंड ब्रैकेट। उसके बाद जस्ट हमको क्या कर लेना है कि हमको फॉल्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ पास ये जो ऊपर में जो फॉल्स है, इस फॉल्स को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मतलब ये जो फॉल्स है क्या ट्रू के बराबर में है, ये हमको करना है। फिर सिंगल कॉमा, उसके बाद फिर से हमको क्या करना है, इस सेल को हमको सिलेक्ट कर लेना है जो हम काउंट कराए थे, इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इक्वल देना है, मतलब ये जो सेल है 9 के बराबर है। जस्ट क्लोज राउंड ब्रैकेट इंटर। तो अगर बराबर आएगा तो यहाँ पास शो करेगा क्या, ट्रू। अगर बराबर नहीं रहेगा तो शो करेगा क्या यहाँ पास, फॉल्स। तो कैसे यहाँ पास ट्रू कब शो करेगा, जब हम लोग यहाँ पास पूरा डाटा फिल कर देंगे। जैसे ये जो फॉर्म है, जो पूरा एंट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये टर्म्स एंड कंडीशन हमारा टिक हो जाएगा, तो यहाँ पास शो करेगा क्या, ट्रू। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पास, जैसे हम यहाँ पास टाइप कर लेते हैं एक डिटेल जल्दी से, जैसे राहुल। तो देखिए अब ये यहाँ पर हम लोग ये पूरा एंट्री कर लिए। एंट्री करने के बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन, इस टर्म्स एंड कंडीशन को हमको क्या करना है, टिक करना है। तो ट्रिक करती है हमारे पास, देखिए यहाँ पास शो कर दिया क्या, ट्रू। तो मतलब क्या है कि पूरा जितना सेल है जो एंट्री वाला है, इसको हमको पूरा एंट्री कर लेना है। एंट्री करेंगे और जब टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे तो यहाँ शो करेगा क्या, ट्रू। अगर मान के लिए इसमें से कोई भी अगर एंट्री गायब है तो यहाँ देखिए शो करेगा क्या, फॉल्स। या हम पूरा एंट्री कर भी लिए हैं और अगर हमारे पास ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ है तो यहाँ फिर भी शो करेगा क्या, फॉल्स। ठीक है, अभी इतना कुछ होने के बाद जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पास एक सबमिट बटन क्रिएट करना है। तो उसके लिए जस्ट हमको यहाँ पास थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। नीचे कोई भी सेल के पास जैसे कर्सर रखेंगे और इसको जस्ट हमको एक बटन टाइप से हमको बनाना है। जस्ट इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लिए। इसके बाद जस्ट हम यहाँ लिख लेते हैं सबमिट। ये सबमिट लिख लिए। अब जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको यहाँ पास इस तरह से सेंटर कर देना है, इस तरह से टॉप अलाइन कर देंगे। अब इसके अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं। तो जैसा हम यहाँ से इस तरह से कोई ग्रे टाइप का कलर इस तरह से हम फिल कर दिए और ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम कर दिए क्या, व्हाइट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट इसको हमको क्या करना है, इसमें हमको फार्मूला लगाना है, मतलब कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है। तो जस्ट इसके लिए सिंबल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्या, न्यू रूल, इसमें हमको चल जाना है। जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक शो करा, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसको हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको यहाँ पास कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद अब थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जो टू हम जो यहाँ पर जो यूज किए थे, जो यहाँ पास फॉर्मूले के द्वारा जो निकाले थे, मतलब जब पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं, जब ये जो ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे तो यहाँ पास क्या दिखाता है, ट्रू, मतलब पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट है, मतलब सही है। अगर यहाँ पास फॉल्स दिखाता है तो उसका यहाँ पास शो करेगा। यहाँ पास जो ट्रू है, इस ट्रू को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको यहाँ पास इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद यहाँ पास हमको लिखना है ट्रू। ठीक है, यहाँ पास ट्रू लिखेंगे। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पास ट्रू आता है, ठीक है, तो ट्रू आता है तो यहाँ पास जो ये जो सबमिट बटन है, यहाँ पास क्या कलर फिल होगा, क्या कलर फिल होगा, तो जस्ट फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद फिल में चल जाएंगे। जस्ट यहाँ से हम रेड कलर सेलेक्ट किए। ठीक है, इसके बाद फिर फॉन्ट में हम चल जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद जैसे इसको सिंपल बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से हम कलर इसका सिलेक्ट कर लेते हैं क्या, फॉन्ट का व्हाइट। इसके बाद जस्ट हम कर दिए ओके। ओके करने के बाद जस्ट ओके किए। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, रेड कलर फिल हो गया। ये कब रेड कलर आएगा, जब हमारा पूरा ये फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा, फॉर्म भरेंगे। अब ये टर्म कंडीशन को टिक करेंगे तो यहाँ पास ट्रू दिखाएगा। तो ट्रू दिखाएगा तो मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, रेड कलर में शो करेगा सबमिट बटन। अगर मान चलिए अगर यहाँ कोई ऑप्शन शो, मतलब कोई ऑप्शन हम टाइप नहीं करते या टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन अनटिक करते, तो देखिए अब यहाँ पास शो करेगा कुछ इस तरह से, यहाँ सबमिट बटन शो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट हमको करना क्या कि जैसे फिर से हम इसको टिक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पास ये रेड कलर में शो कर रहा है। अब ये जो सबमिट बटन, इसको हमको सिंपल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी के द्वारा करना है कॉपी। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। इसके बाद जस्ट यहाँ पर जो पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जो डॉट दिख रहा है पेस्ट के नीचे, इसी पे हमको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पास एक ऑप्शन जो शो करा है, देखिए लिंक पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे तो जो सबमिट बटन है इसी का एक पिक्चर के रूप में यहाँ पास फॉर्मेट आ जाएगा। तो जस्ट हमको यहाँ पास कर्सर करना और इसको पकड़ के जस्ट ऊपर हमको ले जाना है, ऊपर ले जाके यहाँ पास सेट करना है। यहाँ पास ये देखिए जस्ट हम लोग को जहाँ चाहिए यहाँ पर, जैसे मान चलिए हम यहाँ पास इसको सेट कर दिए, यहाँ पास इसको सेट कर देंगे। अब यहाँ पास देखिए कि जैसे मान के चलिए हम यहाँ से कोई ऑप्शन जैसे कोई गायब करते हैं, जैसे यहाँ पास ये ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से कर दिया बैक स्पेस का डिलीट कर दिया, तो देखिए यहाँ पास क्या होगा कि ये भी सब जो सबमिट बटन ये भी हमारा क्या हो गया, मतलब कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, या फिर हम जैसे यहाँ कुछ फिर से टैक्स कुछ लिख देते हैं, ठीक है, तो फिर ये देखिए आप यहाँ पर सबमिट बटन शो कर दिया। ठीक है, या टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन को हम क्या कर लेते हैं, अनटिक करते हैं, तो देखिए सबमिट बटन कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब फॉर्म हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कि सबमिट हम करें, और यहाँ पे हमारा शो करता है क्या फॉर्म, मतलब ये जो सबमिट बटन लिंक किससे है, इससे लिंक है। ठीक है, जब पूरा फॉर्म हमारा फिल होगा, पूरा कंप्लीट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन टिक होगा, तो फिर ये हमारा इस तरह से शो करेगा, ये सबमिट बटन क्लियर हो गया। उसी तरह से हमको एक और बटन क्रिएट करना है, क्या चीज का, तो क्लियर का। जैसे हम सबमिट का क्लिक क्रिएट किए, उसी तरह हम क्लियर का भी क्लिक करेंगे, तो जस्ट हम नीचे आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर सबमिट का हम पहले साइज देख लेंगे कि इसका साइज मतलब इसका रो का हाइट साइज क्या है, तो जस्ट हम यहाँ पास फॉरवर्ड अब जाएंगे और यहाँ पास रो हाइट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इसका साइज मतलब इसका हाइट बता रहा है क्या, 35.25 बता रहा है। ठीक है, तो जस्ट हमको यहाँ पर जैसे यहाँ कर्सर रख लेते हैं और यहाँ पर साइज इसका डिसाइड कर लेते हैं। जस्ट फिर से हम फॉरवर्ड में गए और यहाँ रो हाइट पे क्लिक करेंगे और इसका साइज देते हैं हम 30.25, ये हम साइज दे दिए, ओके करेंगे, तो देखिए वही साइज के बराबर यहाँ भी हो गया। अब जस्ट यहाँ हम टाइप करेंगे क्या, क्लियर, ये हम टाइप कर लिए, फिर सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम इसको सेंटर टॉप अलाइन कर दिए। अब इसके अंदर क्या कलर फिल करना है, तो जैसा हम यहाँ से फिर से कोई कलर फिल कर लेते हैं, जैसे यहाँ से ये डार्क ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ टेक्स्ट हम कर लेते हैं क्या, व्हाइट, इसको कर लेते हैं बोल्ड, इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। अब फिर से इसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, ठीक है, और इसके बाद जस्ट इसको फिर से हम यहाँ पास कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिए। फिर से पेस्ट में चल जाएंगे, यहाँ पास जो नीचे डॉट दिख रहा है और यहाँ से हम यहाँ पास एक ऑप्शन शो कर रहा है लिंक पिक्चर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसी का एक पिक्चर आ जाएगा और इसको भी हम ऊपर ले जाके यहाँ पास सेट करेंगे, जहाँ सबमिट का सेट किए थे वहीं पास इसको भी ले जाके यहाँ पास सेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, जैसे हम पहले क्लियर कर लेते हैं उसके बाद सबमिट को, तो जैसे हम सबमिट को पकड़ के इधर ले आते हैं और क्लियर को जस्ट जैसे यहाँ पास हम सेट करते हैं, जैसे ये क्लियर यहाँ पास हो जाएगा और जैसे हाँ जैसे क्लियर का हो जाएगा और उसी तरह जैसे यहाँ पास सबमिट का हो जाएगा, कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पास इसको सेट कर लिए। ठीक है, अब ये क्लियर का हमारे पास सेट हो गया और जस्ट यहाँ सबमिट का सेट हो चुका। अब इसके बाद इतना कुछ हो गया। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये जो रो दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये बटन हमारा अच्छे से दिखे, इस तरह से हम कर दिए। अब इसके बाद जो जितना हेडिंग दिख रहा है, जैसे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ये सब जितना हेडिंग दिख रहा है इसको हमको क्या करना है, एक नया सीट में हमको इसको रेडी करना है। तो जस्ट हम यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए एक नया सीट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सीरियल बाय हमको क्या करना है, यहाँ एक रेडी करना है उस चीज़ को। तो जस्ट हम यहाँ पास टाइप करेंगे, जैसे फर्स्ट हमारा जो हेडिंग था क्या, स्टूडेंट नेम था, तो फर्स्ट स्टूडेंट नेम हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या था, फादर नेम। उसी तरह पूरे हेडिंग्स को हम लोग लिख लेंगे जो वहाँ पास हेडिंग है। इस तरह से हम पूरे डाटा को पहले लिया। अब इसको अपने अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। सिंपल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट डबल क्लिक करके अपना एडजस्ट इसको अच्छे से हमको कर लेना है। अब सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे सेंटर कर दिया, टॉप अलाइन कर दिए। अब इसके अंदर हम कुछ अलग कलर डालते हैं, जैसे ब्लू कलर डाल दिए और टेक्स्ट को कर दिए व्हाइट, इसको कर दिए क्या बोल्ड। इतना हम लोग यहाँ पास इस तरह से कर दिए। इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं यहाँ पास, इस तरह से हमारे पास ये हो गया। इस तरह से हमारे पास ये
ये पूरा हो गया। अब सिंपल इसको जो हम यहाँ पास ये जो डाटा रेडी के यहाँ पास इसका नाम देते हैं, जैसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम, इसका जैसे हम नाम देते हैं क्या, डाटाबेस। डाटाबेस इसका हम नाम दे दिए सीट का, और इसका जैसे हम नाम दे देते हैं, ये रीनेम पे क्लिक किया और इसका हम जैसे लिख लेते हैं क्या, डाटा एंट्री, ये हम नाम दे दिए यहाँ पर। ठीक है, अब सिंपल इसको जो हम लोग यहाँ रेडी किए इसको हमको क्या करना है, कॉपी करना है। सिंपल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिए। अब ये डाटा एंट्री वाला सीट में आना है, जस्ट हमको नीचे आना है, नीचे आ जाएंगे और यहाँ किसी भी सेल के पास जस्ट हमको कर्सर रख के पेस्ट करना है। कंट्रोल भी करके हम यहाँ पास कर दिए पेस्ट, यहाँ पास इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जस्ट हमको करना क्या है कि यहाँ पास सबको लिंक करना है, जैसे स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, सबको हमको लिंक करना है। तो जस्ट हमको यहाँ पास कर्सर रखना है, कर्सर रखने के बाद जस्ट इक्वल, जैसे ये स्टूडेंट नेम वाला दिख रहा है तो यहाँ कर्सर रख के जस्ट इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद स्टूडेंट नेम कहाँ है, तो जस्ट ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ लिंक हो जाएगा। जस्ट एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पास हो गया। उसी तरह जस्ट फादर नेम को भी लिख करेंगे, जस्ट यहाँ कर्सर रखेंगे, फिर से इक्वल करेंगे। अब देखेंगे फादर नेम वाला कहाँ है, तो जस्ट इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पास एंटर करेंगे तो यहाँ फादर नेम आ जाएगा। जस्ट यहाँ पास हमारे पास क्या है, जस्ट यहाँ फादर नेम के बाद क्या था, जेंडर। तो जस्ट इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ अब यहाँ पर इफ लिखे, इफ लिखने के बाद जस्ट ओपन आउट ब्रैकेट करेंगे। ओपन आउट ब्रैकेट करने के बाद जस्ट हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ऊपर करने के बाद अब देखिए यहाँ पास जो जेंडर का काम किया था हम लोग यहाँ पास किए थे। ठीक है, तो जस्ट हम लोग करेंगे क्या, जस्ट यहाँ कर्सर रखें, कर्सर रखने के बाद यहाँ देखिए फार्मूला बार में यहाँ पास कर्सर रखेंगे यहाँ पास। इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद यहाँ देंगे 1। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पास 1 आता है तो क्या शो करेगा, सिंगल कॉमा डबल कोट्स शो करेगा क्या हमारे पास, मेल। ठीक है, फिर डबल कोट्स, फिर सिंगल कॉमा, फिर डबल कोट्स। अगर 1 नहीं आता है तो वहाँ शो करेगा क्या, फीमेल। ये कर दिए, फिर डबल कोट्स, जस्ट क्लोज राउंड ब्रैकेट, एंटर करेंगे। यहाँ पास देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, मेल यहाँ पास आ चुका। ठीक है, उसी तरह जो सिटी को भी हमको करना है तो यहाँ कर्सर रखेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ सिटी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ये सिटी हो गया, अब जस्ट यहाँ एंटर करेंगे तो वहाँ सिटी आ गया। उसी तरह यहाँ पास स्टेट, तो जस्ट यहाँ पास स्टेट पे कर्सर रखना है। यहाँ देखिए स्टेट पे हम इक्वल नहीं किए थे तो जस्ट यहाँ पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद स्टेट पे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, एंटर कर दिए तो स्टेट हो गया। उसी तरह फिर यहाँ पास हमारे पास क्या चीज़ का है स्टेट के बाद, जैसे यहाँ पास पिन नंबर के लिए, यहाँ देखिए हमारे पास पिन नंबर का जस्ट हमको कर्सर रखना है, फिर से इक्वल करेंगे और यहाँ पिन नंबर पर हम लोग को क्लिक कर देना है। फिर से नीचे आएंगे और जस्ट एंटर कर दिए तो यहाँ पिन नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पास हमारे पास क्या कॉन्टैक्ट नंबर का है तो जस्ट यहाँ पास कर्सर रखेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ से जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट एंटर करेंगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पास उसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर का फिर से इक्वल करेंगे, फिर से यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पे सेलेक्ट करेंगे और जस्ट यहाँ पास इक्वल करेंगे तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। उसी तरह जस्ट यहाँ पास यह एडमिशन सेशन कर दो, जस्ट यहाँ कर्सर रखेंगे, इक्वल करेंगे, फिर से यहाँ से जस्ट एडमिशन सेशन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो वहाँ एडमिशन सेशन आ जाएगा। उसी तरह जस्ट यहाँ कोर्स नेम का है तो इक्वल करेंगे, फिर से यहाँ कोर्स नेम को हम सिलेक्ट करेंगे और जस्ट यहाँ पास नीचे आएंगे और एंटर करेंगे तो वहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, कोर्स नेम यहाँ पास आ गया। इसको हमको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। अभी इतना कुछ करने के बाद जस्ट हमारे पास जो एक्सेल शीट में ये जो रो और कॉलम्स दिख रहा है, इस कॉलम, रो और कॉलम्स को हमको क्या करना है, हाइड करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास व्यू टैब में आ जाएंगे। व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, ग्रिड लाइंस, इसको जस्ट हमको ऑफ करना है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, हमारे पास ये हाइड हो गया। ठीक है, हाइड होने के बाद अब यहाँ पर जो डिटेल्स, हम कुछ डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास कुछ डिटेल्स लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं मोहन, जैसे हम यहाँ डिटेल लिख लेते हैं राकेश कुमार, और यहाँ जैसे पिताजी का नाम लिख लेते हैं कमलेश कुमार। जस्ट जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे सिटी हम डाल देते हैं। उसी तरह स्टेट हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट रहेगा स्टेट चूज कर लिए। यहाँ से पिन नंबर हम लोग डाल देंगे। उसी तरह जस्ट हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल देंगे। इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। यहाँ पास देखिए सब जो हम डाले हैं सब आगे पीछे दिख रहा है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ से होम में जाकर जस्ट इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पास इसको सेंटर कर देंगे, ऐसे सेंटर, और इसको भी हम करेंगे यहाँ पास इस तरह से सेंटर, ऐसे। यहाँ पास पूरा टेक्स्ट है, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे सेंटर। इस तरह से जो भी मैटर हम लोग लिखेंगे सब क्या होगा सेंटर में यहाँ पास लिखाएगा। इस तरह से हम इसको पूरा सेंटर कर दिए। अब जैसे यहाँ तक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तक हो गया। अब जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग टाइप कर देते हैं, जैसे ये हो गया। एडमिशन डेट हम लोग यहाँ टाइप करेंगे, जैसे हम एडमिशन डेट लिख लेते हैं कुछ, तो जैसे एडमिशन डेट लिख लिया 12, ये हम एडमिशन डेट लिख लिया यहाँ पास। और जस्ट यहाँ से अपना कोर्स नेम हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पास कोर्स नेम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अभी ऑफ है, जिसको ऑन करेंगे तो देखिए सबमिट बटन भी ऑन हो गया। अब यहाँ पास इतना हम डाटा फिल कर दिया। अब इस डाटा को जो फिल करने के बाद जस्ट हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा है हमारा यहाँ पास क्या होगा, डाटाबेस में एंट्री हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये एंट्री हम लोग जो सबमिट बटन है यहाँ पर जो हम एंट्री करेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो इसके लिए जस्ट हमको ये जो सीट है पूरा डाटाबेस में हमको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। ये जो लिंक का प्रोसेस है हमारा कैसे होगा, तो माइक्रो ऑप्शन के द्वारा होगा। ये जो माइक्रो ऑप्शन है हमारा क्या डेवलपर जो टूल है, ये डेवलपर जो टैब है ये हमारा, इसी में हमारे पास जो माइक्रो ऑप्शन है इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो डेवलपर टैब जैसे हम स्टार्टिंग में अगर आपके पास शो ना करे तो जैसे स्टार्टिंग में जैसे हम इसको लाए थे उसी के द्वारा डेवलपर टैब को हम लोग ला सकते हैं। तो सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पर जो दिख रहा है रिकॉर्ड माइक्रो, तो जैसे हमको यहाँ पर जो दिख रहा है रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पास माइक्रो नेम हमको क्या देना है, माइक्रो नेम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पास माइक्रो नेम ये डिफॉल्ट रख लेते हैं, माइक्रो 2 रख लेते हैं। जस्ट यहाँ पास करेंगे ओके। अब जो भी हम काम करेंगे क्या होगा, पूरा रिकॉर्ड होगा। अब जस्ट हमको यहाँ पास नीचे स्क्रॉल बटन से आ जाना है और यहाँ पर जो हम ये जो लिखे थे इसको हमको पूरा क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये जो लिखा हुआ है ये सबको हमको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद जस्ट स्क्रॉल बटन से हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो डाटाबेस वाला जो सीट इसको हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ज़्यादा हमको इधर उधर क्लिक नहीं करना है, जो खाली जगह सेल दिख रहा है वहाँ पास हमको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पास क्लिक करेंगे इसके बाद जस्ट हमको कंट्रोल बटन दबाना हो और डाउन एरो यूज करना है, तो नीचे इस तरह से आ जाएगा। फिर कंट्रोल बटन दबा के जस्ट हमको लेफ्ट एरो यूज करना है। फिर कंट्रोल बटन दबा के जस्ट टॉप एरो यूज करना है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ ऊपर साइड में आ जाएगा। इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास शो कर रहा है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसको हमको ऑन करना है। ऑन करने के बाद जस्ट हमको सिंगल अब हमको डाउन एरो यूज करना है, कंट्रोल बटन ही दबाना है, सिंगल हमको डाउन एरो यूज करना है। इसके बाद जस्ट हमको एक शॉर्टकट यूज करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ओपन। अब यहाँ पास वैल्यू जो दिख रहा है इस ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करके जस्ट ओके करना है। तो जो हम वहाँ से कॉपी किए तो वो चीज़ यहाँ पास क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास पेस्ट होने के बाद इसके बाद यहाँ पर जो होम टैब दिख रहा है होम टैब में आ जाना है और यहाँ पास हमको जस्ट इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेना है। तो इसको जस्ट हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं सेंटर और इसको जस्ट टॉप लाइन यहाँ पास कर लेते हैं, ठीक है। और जस्ट हम यहाँ पास इसमें गए और यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद अब यहाँ पास देखिए हमारे पास जो यहाँ पास देखिए जो एडमिशन डेट है, एडमिशन डेट हमारे पास यहाँ पास डेट शो कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ डेट कुछ हो सकता है इसका फॉर्मेट चेंज हो तो जो सिंपल सेलेक्ट करके इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे। हो सकता है आपका नंबर में यहाँ दिखा हो, डेट आपका नंबर में दिखाता हो, सिंपल हमको सेलेक्ट करना है इसको और डेट में जाना और यहाँ शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास डेट फॉर्मेट में दिखाएगा। अब इसके बाद जस्ट हमको इधर उधर कहीं क्लिक नहीं करना है। अब हमको क्या करना है कि राइट एरो यूज करते हुए इधर किनारे आ जाना है और जस्ट हमको डेवलपर में जाना है और जस्ट यहाँ पास यूज रिलेटिव रेफरेंस जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, इसको हमको ऑफ कर देना है। अब इतना करने के बाद वापस हमको क्या करना है, यहाँ पर जो डाटा एंट्री वाला जो सीट है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ जो हम एंट्री पूरा किए इस सबको हमको करना है कि यहाँ पास डिलीट कर देना है। जस्ट हमको कंट्रोल बटन दबा के पूरा इसको इस तरह से हमको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट डिलीट बटन दबा देंगे। ये पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा जो हम एंट्री किए हैं। अब हमको यहाँ पर जो स्टॉप जो हमारा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है अब यहाँ पर जस्ट हमको कर देना स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट हम यहाँ पास कुछ और डाटा फिल करेंगे तो जस्ट हमारा वहाँ पास क्या होगा,
अब यहाँ पास हम कोई दूसरा एंट्री करके देखते हैं और वहां पास डाटाबेस में शो करा है कि नहीं करा। तो जैसे हम यहाँ कोई दूसरा एंट्री सेट कर लेते हैं। ये हमारा पूरा एंट्री कंप्लीट हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन ये हो चुका है। अब जस्ट डाटाबेस सीट में लाने के लिए जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पास व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ माइक्रो पे क्लिक करेंगे। माइक्रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए शो करा व्यू माइक्रो, इसको हमको सिलेक्ट करना है। अब जो हम रिकॉर्डिंग किए तो वो हमारे क्या नाम से सेव किए थे, तो माइक्रो 2 नाम से। तो देखिए यहाँ पास माइक्रो 2 दिख रहा है, जस्ट हमको रन पे क्लिक करना है। तो जो हम लोग यहाँ पास पूरा रेडी किए थे, जो हम लोग यहाँ पास पूरा कंप्लीट किए थे, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पास देखते हैं डाटाबेस में आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये आ चुका है फॉर्मेटिंग के साथ। जो हम स्टार्टिंग में जो फॉर्मेटिंग किए थे वो फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पास एंट्री हो गया। एक और एंट्री करके देख लेते हैं, जिस वापस हम यहाँ पास क्लिक से कर लेते हैं कोई एक एंट्री। हम यहाँ पास एक एंट्री कर लिए। अब एंट्री करने के बाद फिर से हमको क्या करना है, यहाँ पास व्यू टैब सेलेक्ट करना है, जस्ट माइक्रो में जाना और यहाँ से व्यू माइक्रो को सिलेक्ट करना है। जस्ट हम यहाँ पास फिर से हम माइक्रो 2 नाम से रिकॉर्डिंग किए तो यहाँ पास शो कर रहा है, जस्ट इसको सिलेक्ट करते हुए जस्ट रन पे क्लिक करना है। तो जब हम यहाँ पास एंट्री किए फिर से हमारा यहाँ पास डाटाबेस में वो चढ़ गया होगा। देखते हैं डाटाबेस में है कि नहीं। तो डाटाबेस में आएंगे तो देखिए यहाँ पास आते जा रहा है। तो हम यहाँ पास क्या करें कि जो एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने के बाद हम माइक्रो में जाकर जस्ट रन कर रहे हैं, तब जाकर वहाँ पास डाटाबेस में आ रहा है। ये बार बार हमको करने में झंझट होगा, तो इसके लिए जस्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन को हमको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा जो हम रिकॉर्ड किए हैं। तो उसके लिए जस्ट यहाँ जो सबमिट बटन, इस सबमिट बटन को सिलेक्ट करना है, जस्ट राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए शो करा असाइन माइक्रो, इसको हमको सिलेक्ट करना है। अब हम माइक्रो 2 नाम से सेव किए तो जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको ओके करना है। तो अब हम लोग यहाँ पास एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद जस्ट हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा डाटाबेस में रन हो जाएगा। अब हमको व्यू में जाकर माइक्रो में जाकर रन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एंट्री हम करके देखते हैं यहाँ पास, जैसे हम फिर से यहाँ पास कोई नाम लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पास पूरा डिटेल फिल कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन को टिक कर दिया। अब जस्ट हम यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास डाटा जा रहा है कि नहीं डाटाबेस में। तो देखते हैं हम यहाँ पास डाटाबेस में गए। अब देखिए हम राजू नाम से किए थे तो देखिए यहाँ पास राजू नाम से यहाँ पास डाटा आ चुका। अब यहाँ पास एक और डाटा हम लोग एंट्री करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है डाटाबेस में एंट्री। तो जैसे फिर से हम यहाँ पास एक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पास पूरा एंट्री कर लिए, जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर लिया। अब जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं वहाँ पास आ रहा है कि नहीं फिर डाटाबेस में। तो जस्ट डाटाबेस में आते हैं हम लोग यहाँ पास, तो देखते हैं यहाँ पास देखिए राजेश नाम से देखिए तो यहाँ पास पूरा एंट्री हो रहा है। ठीक है, फिर से वापस डाटा एंट्री में आते हैं। अब यहाँ पास जो क्लियर बटन है, अब इस क्लियर बटन को हमको क्या करना है, लिंक करना है। तो इसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे, तो मतलब जैसे कुछ डेटा फिल करेंगे और उसको हमको क्लियर करना होगा तो जस्ट क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाए। तो इसके लिए जस्ट करना पड़ेगा, तो जैसे हम जल्दी से कुछ भी डाटा यहाँ पास फिल कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ भी ऐसे डाटा ऐसे कुछ भी फिल कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पास कुछ भी डाटा यहाँ पास ऐसे फिल कर दिए। अब जस्ट इसको हमको क्लियर करना है, तो इसके लिए जस्ट हमको क्लियर में क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो जस्ट हमको यहाँ पास इस क्लियर बटन को जस्ट हमको लिंक करना है। तो इसके लिए जस्ट हमको फिर से यहाँ डेवलपर में आ जाना है। डेवलपर में आने के बाद यहाँ देखिए शो करा रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। माइक्रो 3 शो करा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हम यहाँ डेटा फिल की, इस डेटा को हमको क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करना है। तो जस्ट कंट्रोल बटन दबाते हुए इस तरह से हमको क्या करना है, सिलेक्ट करते जाना है। इस तरह सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर डिलीट बटन दबा देना है।
ये क्या हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो जाने के बाद जस्ट हमको करना क्या है, यहाँ पास वापस स्टूडेंट नेम पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब जस्ट हम यहाँ पास स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जस्ट हम यहाँ पास जो क्लियर बटन दिख रहा है, इस क्लियर बटन को सिलेक्ट करना है, जस्ट राइट बटन क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या चीज माइक्रो 3 नाम से था, तो जस्ट इसको सिलेक्ट करके जस्ट इसको ओके करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, ये लिंक हो चुका। अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ कुछ जल्दी से फिर से कुछ डाटा यहाँ पास फिल कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से हमने एक डाटा फिल कर दिया। अब इसको जस्ट क्लियर करना है, तो जस्ट क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो ये टैक्स लिखा है, जो टैक्स को हमको कर लेना है, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमको कर लेना है क्या, व्हाइट। जस्ट होम में आएंगे, होम में आने के बाद यहाँ से हम इसको कर लेते हैं व्हाइट, ताकि यहाँ पास ये शो ना करे। अब यहाँ पर जैसे हम कुछ डाटा फिल कर रहे हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है, तब डाटा बेस में जाता है। जैसे हम यहाँ पर जैसे मान चलिए कुछ डाटा फिल कर लेते हैं, जैसे फिर से एक बार, जैसे अब जैसे हम यहाँ डाटा फिल किया, अब देखिए हम जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा क्या होता है, प्रोसेसिंग लेता है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक किया तो देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये प्रोसेसिंग ले रहा है, तब जाके हमारा यहाँ डाटाबेस में जा रहा है। देखिए जैसे डाटाबेस में यहाँ पास आ चुका। ये जो प्रोसेसिंग कर रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोडिंग करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेसिंग को हटाने के लिए जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, विजुअल बेसिक में एक छोटा सा कोडिंग करना पड़ेगा। तो जस्ट हमको यहाँ पास डेवलपर में आना है। डेवलपर में आने के बाद यहाँ देखिए शो करा है विजुअल बेसिक्स, जस्ट इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है क्या, यहाँ पास मॉड्यूल्स शो करा है। यहाँ पास ये देखिए मॉड्यूल्स, इस पर हमको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मॉड्यूल 1 दिख रहा है, इस पर हमको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी तक जो काम किए उसका यहाँ पास एक कोडिंग शो कर रहा है। यहाँ पास देखिए कुछ कोड शो करेगा, मतलब जो हम अभी जो रिकॉर्डिंग की वो कोड यहाँ पास शो कर रहा है। तो जस्ट हमको यहाँ कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद जस्ट हम यहाँ पास एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमको यहाँ पास एक कोड लिखना है। कोड यहाँ पर जस्ट हमको एक कोड लिखना है। वो कोड क्या है, तो जस्ट हमको लिखना है एप्लीकेशन डॉट, यहाँ पर जस्ट हमको एक कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड क्या है, तो एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल फॉल्स। देख लीजिए, ये हमको यहाँ पास ये कोड लिखना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल फॉल्स, ये हमको कोडिंग लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद जस्ट इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर सेव आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट हमको यहाँ पर इसको, आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन पूछे तो जस्ट आपको नो कर देना है। नो करने के बाद जस्ट इसको आपको क्या करना है, सेव करना है। तो जस्ट हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो जैसे डॉक्यूमेंट में सेव कर लिए। अब यहाँ पास क्या नाम से सेव करना है वो नाम आप डाल देंगे। जस्ट यहाँ पर सेव एज टाइप में चल जाना है और यहाँ से इसका फॉर्मेट हमको चेंज करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हमको सेव करना है एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक, इसी फॉर्मेट में सेव करना। अगर इस फॉर्मेट में सेव नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो जस्ट इस फॉर्मेट में हमको सेव करना और जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जस्ट इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पास हम डिटेल फिल करके देखते हैं और यहाँ डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करते हैं। तो देखते हैं प्रोसेसिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जस्ट हम कर ले तो कोई डिटेल फिल यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर डिटेल फिल कर दिए, टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन को टिक भी कर दिए। अब इसके बाद जस्ट हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पास देखिए कुछ प्रोसेसिंग नहीं किया। अब डिटेल देखते हैं डाटाबेस में आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास वो डाटाबेस में आ चुका है। एक और एंट्री अप करके देखते हैं यहाँ पास। इस तरह से फिर हम एक और डिटेल फिल कर दिए। जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन को टिक कर दिए। टर्म्स एंड कंडीशन ऑप्शन को टिक करने के बाद
यहाँ पास देखिए हमारे पास ये फादर नेम छूट गया है, तो जस्ट इस फादर नेम को हम लोग यहाँ पास फिल कर देते हैं। यहाँ पास हम फादर नेम को फिल कर दिए। अब देखिए यहाँ पर सबमिट ऑप्शन वो कर रहा है, जस्ट सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास फिर से हमारा कोई प्रोसेसिंग नहीं किया, डायरेक्ट हमारा डाटाबेस में यहाँ पास रिकॉर्ड चढ़ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एमएस एक्सेल में डाटा ऑटोमेटिक डाटा एंट्री फॉर्म हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।